हाय। आज हम तीन बहुत ही टेस्टी और हेल्दी डिज़र्ट्स बनाना सीखेंगे। पहले हम बनाएंगे एक बहुत ही टेस्टी और क्रीमी खीर, फिर बनाएंगे स्वादिष्ट सात्विक लड्डू और लास्ट में एक मीठी और बहुत ही फ्लेवरफुल ठंडाई। जो फ्लेवर्स हमारी दादी और नानी इन मिठाइयों को बनाने के लिए यूज़ करती थी, हमने वो सेम ओरिजिनल फ्लेवर्स इन रेसिपीज़ में यूज़ करे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमने आजकल के मॉडर्न टाइम को भी ध्यान में रखा है। आजकल हमें प्योर गाय का दूध मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है और मार्केट में ज़्यादातर दूध केमिकल्स, हार्मोन्स और डिटर्जेंट से भरा होता है और गाय को बिल्कुल भी अच्छे से नहीं पाला जाता। इसीलिए हमने इन रेसिपीज़ को गाय के दूध की जगह घर पे बनाए नारियल के दूध से बनाया है और चीनी की जगह प्रकृति के बेस्ट स्वीटनर्स खजूर और गुड़ को यूज़ किया है। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे, बिना चीनी बिना दूध की मिठाइयाँ ये कैसे अच्छी टेस्ट करेगी। पर जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको पता कैसे चलेगा। सच में बिना रिफाइंड चीनी और दूध के भी डिज़र्ट्स बहुत ही टेस्टी बनती हैं। हम टेस्ट में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये रेसिपीज़ बनाते हुए एक बात का खास ध्यान रखना, आपको सारी सामग्री को मेजरिंग कप्स और स्पून्स में ही नाप के लेना है। मेजरिंग कप्स और स्पून्स कुछ ऐसे दिखते हैं। ये हमारे घर में पड़े कटोरी चम्मच से बहुत अलग होते हैं। इन कटोरी चम्मचों से नापेंगे तो कभी रेसिपी का सही टेस्ट नहीं आएगा। आप इनको अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से भी ऑर्डर कर सकते हैं, यदि अगर आपके पास घर पे नहीं है तो। हम स्टार्ट करेंगे अपनी कीनोआ की खीर से। पहले एक मिट्टी की हांडी को मीडियम आंच पर रख लें, उसमें आधा कप कीनोआ डाल लें और 2 कप पानी। हांडी को ढक दें और कीनोआ को करीब 40 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने दें। जब तक हमारा कीनोआ पक रहा है हम खीर का बेस बनाना शुरू कर सकते हैं। 1 कप बादाम ले लें और उसको करीब 6 घंटे तक पानी में भिगो के रखें। फिर पानी को निकाल दें। अब हम चाहते हैं कि हमारी खीर वाइट कलर की बने, तो हमें बादाम को छीलना होगा। छीलने का एक आसान तरीका है, भिगोए हुए बादाम को एक बार फिर से बिल्कुल गर्म उबलते हुए पानी में सिर्फ 15 मिनट के लिए भिगो दीजिए। 15 मिनट बाद पानी को निकाल दें और सारे बादाम को एक कपड़े पे रखकर इस तरह उनको रब कर लें ताकि छिलका अपने आप निकल जाए। फिर एक ब्लेंडर लीजिए और उसमें डालें 1 कप छिले हुए बादाम और 1.5 कप पानी। ब्लेंड करके उसका स्मूथ मिक्सचर बना लें। ये बन गई हमारी बादाम की क्रीम। अब इसमें डालें 6 टेबलस्पून गुड़, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, 20 केसर के स्ट्रैंड और बिल्कुल हल्का सा नमक। फिर से ब्लेंड कर लें। इस मिक्सचर को एक बोल में निकाल लें। ये हमारी खीर का बेस रेडी है। अब तक अगर कीनोआ अच्छे से पक गया हो तो इसको खीर के बेस में डाल के मिला लीजिए। और आपको इस कंसिस्टेंसी का मिक्सचर मिल जाएगा। ये बन गई हमारी खीर। सर्व करने से पहले खीर को फ्रिज में आधे घंटे के लिए ठंडा होने रख दें। थोड़ी देर इसे फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी है, इससे खीर थिक हो जाती है और सारे फ्लेवर्स अच्छे से मिल जाते हैं। सर्व करते वक्त खीर को कटे हुए बादाम, पिस्ता, किशमिश और सूखी हुई रोज़ की पेटल से टॉप करें। ये टॉपिंग्स हमारी खीर में बहुत ही अच्छा क्रंच लाती हैं और देखने में भी बहुत सुंदर लगती हैं। चलिए अब अपनी दूसरी रेसिपी पे चलते हैं, सात्विक लड्डू। आप इसको खाएंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि इसमें कोई चीनी या दूध नहीं है। लड्डू के लिए पहली चीज़ हमें बनानी है बादाम का बटर। 1 कप बादाम एक तवे पे ले लें और उनको मीडियम आंच पे 5 से 7 मिनट तक भून लें। जब बादाम ऐसे ब्राउन कलर के हो जाएं तो आंच को बंद करके बादाम को ठंडा होने दें। फिर बादाम को एक ब्लेंडर में डाल लें। ब्लेंड करना शुरू करें। बादाम पहले पाउडर बनेगा और फिर धीरे धीरे सॉफ्ट और बटरी टेक्सचर में कन्वर्ट होगा। आमतौर पर इसमें 5 से 7 मिनट लगते हैं। अगर मिक्सचर बहुत गर्म हो जाए तो ब्लेंडर को रोककर उसे कुछ मिनट के लिए ठंडा होने दें। जब आपको ऐसी कंसिस्टेंसी मिले तो आपका आमंड बटर तैयार है। इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लें। अगला स्टेप है नारियल का बटर बनाना।
हाँ, आप नारियल का भी बाटर बना सकते हैं। एक गोला ले लीजिए। गोले में अपने खुद का नेचुरल तेल होता है और इसीलिए इसका बटर बहुत ही अच्छा बनता है। याद रखें कि गोला और बाल वाला नारियल अलग होता है। इस रेसिपी के लिए आपको गोला यूज़ करना है। इसको टुकड़ों में काट लें और फिर इस तरह से ग्रेट कर लें। फिर इस ग्रेट किए हुए गोले को एक ब्लेंडर में डाल लें और ब्लेंड करना शुरू करें। गोला पहले पाउडर बनेगा और फिर धीरे धीरे अपना तेल छोड़ना शुरू करेगा और फिर सॉफ्ट बटर में कन्वर्ट होगा। आपको शायद लगेगा कि इसका तो कभी बटर ही नहीं बनेगा, बट पेशेंस रखिएगा। आमतौर पर इसको बटर बनने में 5 से 7 मिनट तो लगते ही हैं। बीच बीच में रुककर साइड्स में जमा गोला नीचे स्क्रैप करते रहें। अगर मिक्सचर बहुत गर्म हो जाए तो ब्लेंडर को रोककर कुछ मिनट के लिए ठंडा होने दें। जब आपको ऐसी कंसिस्टेंसी मिल जाए तो समझ लीजिए आपका नारियल का बटर तैयार है। इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लें। अब हमारी बेसिक सामग्री रेडी है, तो चलिए लड्डू का बैटर बनाते हैं। एक बड़ा मिक्सिंग बोल लीजिए, उसमें सारा नारियल का बटर डाल दीजिए जो हमने बनाया है। साथ ही उसमें 2 टेबलस्पून बादाम का बटर, 2 टेबलस्पून गुड़, 2 टेबलस्पून पिसे हुए बादाम और 2 टेबलस्पून सूखे गुलाल के पत्ते डाल लें। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब हमारा लड्डू का बैटर तैयार है। अब बस इसको शेप करना है। थोड़ा सा बैटर हाथ में ले लें और लड्डू बना लें। आप लड्डू बनाते समय देखेंगे कि आपके हाथों में कितना सारा ऑयल रिलीज हो रहा है। सर्व करने से पहले लड्डू को सूखे गुलाल के पत्तों, नारियल और कटे हुए बादाम के साथ गार्निश कर सकते हैं। और ये बन गए हमारे बहुत ही टेस्टी सात्विक लड्डू। चलिए अब हम अपनी तीसरी रेसिपी पे आगे बढ़ते हैं, ठंडाई। ये बहुत ही रिफ्रेशिंग और मीठी ड्रिंक है। ये आप अपने गेस्ट्स को सर्व करके देखें और वो चौंकान हो जाएंगे जानकर कि इसको हमने नारियल के दूध से बनाया है और सिर्फ खजूर और गुड़ से मीठा किया है। ठंडाई के लिए पहले आपको नारियल का दूध बनाना होगा। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए 1 कप नारियल की गिरी, जिसको हमने छोटे छोटे पीस में काट लिया है, और 2 कप पीने का पानी। नारियल को पहले आप मिक्सी में डाल दीजिए और साथ ही उसमें पानी डाल दीजिए। उसको एक साथ ब्लेंड कर लें। आपको कुछ इस तरीके का मिक्सचर मिल जाएगा। फिर एक नट मिल्क बैग या फिर पतला कॉटन का कपड़ा लेकर मिक्सचर को उसमें डाल दीजिए और अपने हाथों से उसको दबाकर नारियल का दूध निकाल दीजिए। हम ये नारियल का दूध अपनी ठंडाई में बाद में यूज़ करेंगे। अब 8 बादाम ले लीजिए और इनको करीब 6 घंटों के लिए पानी में भिगो दें और फिर पानी को निकाल दें। ऐसे ही 1 टेबलस्पून सौंफ भी ले लें। उसको करीब 1 घंटे के लिए पानी में भिगो दें और फिर पानी निकाल दें। फिर 1 टेबलस्पून खसखस यानी पॉपी सीड्स ले लें। 1 घंटे के लिए पानी में भिगोकर उसका भी पानी निकाल दें। सौंफ और खसखस को भिगोने से उनका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा आता है। फिर एक ब्लेंडर ले लीजिए और उसमें डालिए 8 भिगोए हुए बादाम, 1 टेबलस्पून भिगोई हुई सौंफ और 1 टेबलस्पून भिगोई खसखस। फिर उसमें डालें आधा कप पानी, 4 खजूर, याद रखें कि आपको खजूर के बीज निकालने हैं, 1 टीस्पून गुड़, हल्का सा नमक और हल्की सी काली मिर्च। अब इस मिक्सचर को अच्छे से ब्लेंड कर लें। फिर इस मिक्सचर में 1.5 कप नारियल का दूध डाल दें और वापस ब्लेंड करें। सर्व करने से पहले ठंडाई को थोड़ी देर ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। इसको 1-2 घंटों के लिए फ्रिज में रख दें। फिर सर्व करते वक्त ठंडाई को कटे हुए पिस्ता, केसर और सूखे रोज़ के पत्तों से गार्निश करें। और ये बन गई हमारी मीठी और फ्लेवर से भरी बहुत ही टेस्टी ठंडाई। ये आपके गेस्ट को सर्व करने के लिए परफेक्ट ड्रिंक है। जब आप उनको बताएंगे ये ठंडाई किसकी बनी है, वो जान के सरप्राइज हो जाएंगे।
तो ये बन गई हमारी 3 टेस्टी और हेल्दी डिज़र्ट्स। आप प्लीज़ इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा ताकि आप एक्सपीरियंस कर पाए कैसे हेल्दी चीज़ें भी बहुत टेस्टी हो सकती हैं। ऐसी और हीलिंग रेसिपीज़ के लिए आप हमारी सात्विक फूड बुक ऑर्डर कर सकते हैं।